कंफ्यूज हूँ, पता नहीं बताया था कि नहीं। तो एक बार वैसे सुन ही रहिए। मैं एक बार संभवतः बात कर रहा था जब मैं पहली बार ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ स्टेशन निकला, पहली बार घर से बाहर, मतलब एक सिटी से बाहर, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकला। तो मेरे एक सीनियर मित्र थे, हमसे कहने लगे कि आज आप मेरे साथ चलिए, आज आपके कॉलेज का पहला दिन होगा और मेरे साथ चलेंगे तो कॉलेज कैंपस में कुछ लोगों से परिचय करा देंगे, कैंपस में मन लग रहेगा। बस मैं उनके साथ निकल लिया और ऊपर 8:20 की ट्रेन थी सुबह की, और मैं पहुंचा पैसेंजर ट्रेन 8:20 पर ही करेक्ट आ गई। इन्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय रेलगाड़ी की स्थिति आप समझते ही हैं। ये कहने लगे हमसे कि बताइए, मैं 2 साल से बराबर आता जाता रहा हूं, लेकिन रेलगाड़ी कभी समय पर नहीं आई और आज आपके कॉलेज का पहला दिन, देखिए रेलगाड़ी समय पर आ गई, आप कितने लकी हैं मेरे लिए। और आपका ये पहला आगमन और रेलगाड़ी समय पर आ गई। उन्हें कुछ विश्वास जब नहीं हो रहा था, तो बगल में एक स्टेशन मास्टर थे, उनसे कहने लगे, हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे भाई हैं और आज इनके कॉलेज का पहला दिन होगा, देखिए रेलगाड़ी बिल्कुल समय पर आ गई। स्टेशन मास्टर पहले उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखे और फिर कहे, ये आज वाली नहीं, कल वाली आई। अच्छा, तब हमें पता चला कि भारतीय रेलगाड़ी की स्थिति क्या है। अब तो बराबर मेरा आना जाना लगा ही रहा। मैं एक बार की बात बता रहा हूं, ये तो जाने की घटना थी, अब लौटने की घटना। जब मैं स्टेशन पहुंचा, शाम को 5 बजे की ट्रेन थी, और जब मैं पहुंचा तो वहां लिखा था 55 मिनट देरी से। हमें लगा 55 मिनट की ही तो बात है, वेट कर लेते हैं। मैं बैठा रहा और जैसे ही 55 मिनट होने को हो गए, इरेज किया, लिख दिया 40 मिनट और देरी से। हमें लगा जब 55 मिनट बैठे रहे तो अब 40 मिनट की ही बात है। मैं फिर बैठ रहा और जैसे ही अगले 40 मिनट होने को हो गए, फिर इरेज किया और लिखा 25 मिनट और देरी से। मतलब उठने भी नहीं दे रहा है। और बगल में एक दादाजी बिल्कुल परेशान, बार बार नाती को भेजे, देखिए बेटा गाड़ी कहां तक आई। इंक्वायरी क्लर्क से पूछताछ करके हुआ था। एक बार गया, 2 बार गया, उसके बाद दादाजी पर भड़क गया। बोले एक बार बताया दादाजी, अब हम नहीं जाएंगे, और गाड़ी जानी होगी तो पटरी से ही जाएगी, सब्जी मंडी से नहीं निकल जाएगी। अच्छा, ये तो दादाजी ठीक है। दूसरे दादाजी भी थे, इनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इनके गुस्से को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और जाहिर सी बात है गुस्सा बनती भी है। अब इनका गुस्सा क्या था, ध्यान सुनिएगा। ये दूसरे जो दादाजी थे कहे, हमें क्या पता गाड़ी नहा धो के निकली है, और पहले ही पता होता तो जाना तो 60 किलोमीटर था ही, मैं बस से निकल जाता। आने दीजिए इसको, मैं जाके पीछे ही बैठूंगा। हमने कहा दादाजी पीछे क्यों? बोले खींचेगी तब पता चलेगा। हमें ये बात समझ में नहीं आया कि दादाजी के पीछे बैठने से गाड़ी की शक्ति घट जाएगी या दादाजी का वजन बढ़ जाएगा। खैर जैसे तैसे गाड़ी स्टेशन पर आ गई। अब गाड़ी स्टेशन पर आ गई, अब ध्यान सुनिएगा, इसी के लिए मैंने पूरी भूमिका बनाया है। गाड़ी स्टेशन पर आ गई, मैं तो इसी फिराक में था, किसी तरीके से हमें एंट्री मिल जाए, और हुआ वही, मुझे एंट्री मिल गया। ऊपर वाली एक बर्थ खाली मिली, मैं जाके लेट गया, बाकी सब अपना जैसे तैसे एडजस्ट हो गए। अब गाड़ी चल चुकी। अब दादाजी नहीं, नीचे 2 दादी जी थे, दोनों का वार्ता हो रहा है, मैं ध्यान से सुना हूं, ऊपर लेटे लेटे। एक लगभग 45 साल की थी और एक लगभग 60 साल, दोनों की बात चल रही है। 45 वाली पूछती हैं 60 वाली से कि बहन आपकी उम्र क्या है? 60 वाली बताती हैं कि यही कोई 42-43 साल। अब 60 वाली पूछती हैं 45 और आपकी? बोली यही कोई 29-30 साल। इतने में मैं ऊपर से नीचे आ गया। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? हम कहा कुछ नहीं, पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सब 17-18 साल कम कर रहे थे और मैं उतना था ही, तो मैं कम करता तो कहां जाता।